फिर 12वीं जमात के लिए गज़ल का हिस्सा हमने पढ़ा, कुछ गज़लें हमने पढ़ी। आज हम परवीन शाकिर की गज़ल पढ़ेंगे जो तानीसी लहजे की शायरा हैं और बहुत बड़ी शायरों में उनका नाम, शायराओं में उनका नाम उनका शुमार होता है, उनका नाम लिया जाता है। परवीन शाकिर एक तानीसी लहजे की शायर। जब साज की लय बदल गई थी वो रक्स की कौन सी गड़ी थी, वो रक्स की कौन सी गड़ी थी जब साज की लय बदल गई थी। आप इसकी तशरीह नस्र में भी लिख सकते हैं और आप समझ गए कि इसकी मानी। लेकिन यहाँ पे साज की लय या वो रक्स की कौन सी गड़ी थी, दरअसल जिंदगी से मुतलिक, वक्त से मुतलिक, यानी जिंदगी में तब्दीली कैसे आ गई वो याद भी नहीं है, या वक्त कैसे तब्दील हो गया वो भी याद नहीं। अब याद नहीं कि जिंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी, अब ये भी याद नहीं, मुझे अब याद नहीं कि मैं जिंदगी में आखिरी बार कब हंसी थी। यानी जिंदगी बहुत मुद्दत से मैं हंसी नहीं थी, इतना वक्त हो चुका है कि मुझे याद भी नहीं कि मैं कब हंसी थी। यानी मैंने मुद्दत से जिंदगी में कभी खुशी ही नहीं देखी है। जब कुछ भी न था यहाँ पे माकबल, दुनिया किस चीज से बनी थी, तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं थी तो दुनिया कैसे वजूद में आ गई। तो दुनिया कैसे वजूद में आ, जब पहले कोई चीज ही मौजूद नहीं। मुट्ठी में तो रंग थे हजारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। मुट्ठी में तो हजारों रंग थे लेकिन हाथ से सिर्फ ये बेरंग रेत बह रही थी। हजारों रंग थे, हालांकि एक तरफ तो हजारों रंग थे मुट्ठी में हजारों, लेकिन रेत जो थी वो बहती जा रही थी हाथों से। खुशियां एक एक करके छिनती जा रही थी, खुशियों का दामन छूटता जा रहा था। है अक्स तो आईना कहाँ है, तमसील ये किस जहां की थी। अगर ये दुनिया अक्स है तो वो आईना कहाँ है जिसमें अक्स दिखाई दे रहा है, और वो कौन सी शय है जिसका ये अक्स है। अगर ये दुनिया अक्स है, हम कहते हैं कि दुनिया अक्स है, असल दुनिया नहीं है, आखिरत असल है, या और कोई दुनिया हमें देखनी है जो उसी की वही हकीकत। ये दुनिया तो महज ख्वाब है, तो वो आईना कहाँ है जिसमें अक्स दिखाए, और वो कौन सी शय है जिसका ये अक्स है। हमें वो आईना भी दिखाइए और वो असली चीज भी हमें दिखाई, जो ओरिजिनल चीज जिसकी दुनिया अक्स कहते हैं, जिसका हमें लोग कहते हैं या मुफक्किर कहते हैं कि ये दुनिया अक्स है, ये फानी है, लेकिन वो असली चीज भी हमें दिखाई और हमें वो आईना भी दिखाई। हम किसकी जबान बोलते हैं गर जहन में बात दूसरी थी। अगर हमारे जहन में कोई बात है उसको हम बयान नहीं करते बल्कि कोई दूसरी बात बताते जो हमारी अपनी सोच के मुताबिक नहीं है, तो हम किसकी जबान बोलते हैं, अपनी या उसकी जिसने हमारे जहन में कोई दूसरी सोच डाली है। अगर हमारे जहन में कोई बात है हम इसको बयान नहीं करते बल्कि कोई दूसरी बात बताते हैं जो हमारी अपनी सोच के मुताबिक नहीं, तो हम किस जबान में बोलते हैं। अगर हम दूसरी जबान बोलते, गर जहन में बात दूसरी थी, हम किसकी जबान बोलते हैं। जबान है उसकी जिसने हमारे जहन में कोई दूसरी सोच डाल दी। यहाँ पे एक कैफियत का इज़हार है जो मुसीबत परेशानियों का, कि हम सही जबान बोल भी नहीं पाते, या खौफ का जो समा है उसके अंदर हमारे जहन में जो बातें डाली गई वही हम कह रहे हैं। तन्हा है अगर अजल से इंसान, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। अगर इंसान अजल से तन्हा पैदा हुआ, यानी इसको ऐसा बनाया गया है कि उसको अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ कुछ लेना देना नहीं, तो फिर ये कलाम करने की सलाहियत जो उसके अंदर रख दी गई है उसकी क्या वजह है। तन्हा है अगर अजल इंसान से, तो अगर इंसान अजल से तन्हा है, अगर वो तन्हा पैदा हुआ और तन्हा ही यहाँ से जाना है अपने ऐमाल लेके, जो भी अच्छे बुरे या जो भी, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। ये कलाम जो बात करने की, जो हमने बातें करने की जो कुव्वत
بخشی گئی تھی تو کیوں بخشی گئی تھی جب ہمیں تنہائی آ گئے تھے یا تنہائی پیدا ہوئی اور تنہائی جانا ہے. یہاں پہ اس طرح کی کیفیت جو ٹوٹ کر ایک شاعرہ اپنی کیفیت کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ تنہا جو ہم آئے تھے، ہم نے دوسروں کے ساتھ جو کلام کیا ہمیں اس کی سزا ملی، یا ہم کیوں اس کی سزا بھگتیں، کلام کریں یا دوسرے کی بزم میں ہم شامل ہوں. تھا آگ ہی گر میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی. اگر آگ ہی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو پھر خاک میں میرے لیے شفا کیوں رکھی تھی. تو دراصل اشارہ ہے یہاں پہ کہ آگ، اگر مصیبتیں، اگر ناخوشیاں ہی، یا اگر جو باقی جو مسائل میری زندگی میں تھے، میری تقدیر میں تھے، تو میری خاک پھر شفا کیوں رکھی تھی، تو پھر مجھے خاک سے کیوں بنایا تھا. دراصل یہ اشارہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں لایا تھا، پھر خاک کا پتلا بنا کے مجھے پھر آگ سے ہی پیدا کیا ہوتا تاکہ ان چیزوں کا مقابلہ کرتی، ان مصیبتوں کا. کیوں موڑ بدل گئی کہانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی. اگر کہانی پہلے سے لکھی ہوئی تو اس میں اچانک یہ تبدیلی کیوں ہوئی. کہانی جو زندگی جسے ہم تقدیر بھی کہتے، اگر وہ پہلی ہی سے لکھی ہوئی، فرشتوں نے اس کی طرف، غالب نے بھی اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے، یا کچھ شعراء نے، یا اگر پہلے ہی لکھی تھی تقدیر تو پہلے سے کیوں موڑ بدل گئی کا، تو موڑ اس میں کیوں آ گیا. اگر خوشیاں تھی تو خوشی رہنے دیتے، یا اگر تکلیف تھی تو تکلیف ہی میں رہنے دیتے، تو موڑ کیوں لکھا گیا زندگی میں. یہ دراصل اپنی جو ایک اپنی کیفیت جو زندگی میں حادثات شاعرہ کو پیش آئے ہیں، یا جو مسائل جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا، خوشی سے غم کی طرف موڑ دیا، تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے اس شعر میں. بہت شکریہ. اگلی غزل جو دوسری غزل ہے اس شاعرہ کی، وہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اس کی قرأت کریں گے، تشریح بھی کریں گے ساتھ ساتھ. شکریہ.